आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस में 14 सितंबर 1949 को ये हमारा हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है। भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी जो हमारे भाषा हैं इसको राष्ट्रीय भाषा नहीं बोला गया है, इसे राज्य भाषा बोला गया है। क्या भाषा? राज्य भाषा। संविधान में उस समय ऐसा चल रहा था कि आप 15 साल तक राज्य भाषा इसे रहने दो, 15 साल के बाद राज्य भाषा से राष्ट्र भाषा कर देंगे। लेकिन साउथ के जो थे, जो गैर हिंदी भाषी हैं, उन्होंने विरोध कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इसे हिंदी को अपने मातृभाषा नहीं मानेंगे, राज्य भाषा के रूप में नहीं मानेंगे। तो भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को राज्य भाषा ही रखा गया है, राष्ट्रीय भाषा नहीं बोला है। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं इसे हम थोड़ी देर के बाद हम बता दे रहे हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। कितने? 22 भाषा भारतीय संविधान में, जिसमें इंग्लिश और हिंदी भी मिला हुआ है। ठीक है, इसे ऑफिशियल भाषा के रूप में भी हम लोग जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश को। हाँ, तो कभी भी कोई बैंक में जब हम लोग हिंदी लेटर देंगे तो वो कोई भी हो, उड़िया, गुजराती, मराठी, कोई भी हो, आपके लेटर को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो ये नहीं बोल सकते कि आप इंग्लिश में लिख के लाओ। ठीक है ना, उन्हें किसी भी कारण से आपका लेटर को हाँ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, एक और होता है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। सुने ना, अंतर्राष्ट्रीय, ये कब होता है? ये 10 जनवरी को मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। यदि कभी एक इस तरह का हम लोग का एग्जामिनेशन में प्रश्न आए कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी का जरूर आप बोलिएगा। अच्छा, ये जो दिवस है ये हिंदी के प्रति जागरूक करता है कि हमें हिंदी बोलना चाहिए। ठीक है, और इसलिए हम लोग ये जो 10 जनवरी वाला जो बनाते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग को ये जो दिवस है ये दिवस बनाना चाहिए। ये सिर्फ भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और इधर आपका नेपाल हो गया, इधर और आपका एक दो भूटान हुआ, इस सब देश में भी हिंदी बोली जाती है। तो इसलिए हिंदी का महत्व जो है वो सबसे ऊपर है और हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए। राज्य भाषा बोले तो होंगे लेकिन नहीं हुए, तो आज भी हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हिंदी को अच्छा क्यों होना चाहिए? हिंदी को राज्य भाषा क्यों होना चाहिए, राष्ट्रीय भाषा क्यों होना चाहिए? एक तो वहाँ पहले बोल दिया गया था हिंदी को 15 साल के बाद बनाया जाएगा, जो नहीं हुआ। ये एक तरह का आप चीट कह सकते हैं, चीट किया गया हम लोगों के साथ। दूसरा, इसे क्यों बनाना चाहिए? इसे राष्ट्रीय भाषा इसलिए बनाना चाहिए कि पूरे दुनिया में 4वां नंबर स्थान है हिंदी का। हिंदी का जो बोलचाल है वो 4था नंबर स्थान है पूरे किसमें? पूरे दुनिया में। ठीक है, हिंदी भाषा में 11 स्वर है और 41 माने 41 व्यंजन है। 11 स्वर और 41 व्यंजन। जब हम टोटल वर्णमाला देखेंगे तो ये 52 हो जाएगा, 52, राइट ना। देखिए जोड़िए, 41 प्लस 11 जब जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 52, अर्थात 52 ये वर्णमाला है। हिंदी के महान साहित्यकार जो थे वे थे व्याहार राजेंद्र सिंह ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए कड़ी मेहनत किया, जिसके कारण आज हम लोग 14 तारीख है ना, 14 सितंबर, आज हम लोग इन्हीं के कारण हम लोग ये दिन मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि फिर से सुनिएगा, व्याहार राजेंद्र सिंह, व्याहार राजेंद्र सिंह, एक बार बोलिए, व्याहार राजेंद्र सिंह, ये हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए ये बहुत संघर्ष किए। इनके साथ भरत तेंदु जो थे वो भी लेखक हैं, वो भी बहुत मेहनत की इनके साथ कि बन जाए। ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है। 14 तारीख को इनका जन्म हुआ था और आज 14 तारीख है, तो इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है इनका बर्थडे पर। ओके, इनका जन्म हुआ था एमपी में, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और
इन्होंने ही बोले थे कि भारत एक हिंदी भाषा एक ऐसा भाषा है जो पूरे दुनिया में चौथा नंबर स्थान होने के बावजूद भी इसे आप लोग राष्ट्रभाषा क्यों नहीं सबमिट करते हैं। राज्य भाषा तो दे दिए, राष्ट्रभाषा इसे कब दीजिएगा। और लास्ट में एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ, कभी भी कोई बोले कि हिंदी के जनक कौन है, हिंदी के जनक अर्थात हिंदी को किसने बनाया, ठीक है, हिंदी के जनक कौन है, तो हिंदी के जनक हैं भरतेंदु हरिश्चंद्र जी, हिंदी के जनक हैं। तो ये सब आपके एग्जामिनेशन में आता है, ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका तैयारी करिए, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए अच्छी तरह से, और हिंदी के ऊपर हम लोग अच्छा से तैयारी करिए और इस भाषा को कैसे और जागृत करेंगे। वैसे एक बात बताऊँ मैं, आई कैन स्पीक वेरी गुड इंग्लिश बट इट डजेंट मैटर, हाँ, इट विल नॉट गिव अस द वैल्यू। मैं कितना भी अच्छा इंग्लिश बोल लूँ लेकिन फिर भी जब हम हिंदी बात करते हैं ना तो एक अपनापन लगता है, अपने मन के भावों को मैं आपके सामने बहुत अच्छी तरह से रख सकता हूँ। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अंग्रेजी हो, फ्रेंच भाषा हो, हाँ, उड़िया भाषा हो, किसी अन्य भाषा में मैं इतनी अच्छी तरह से मैं नहीं रख सकता हूँ जितना अच्छा से मैं हिंदी रखता हूँ। तो इसलिए ये जो भाषा है इस भाषा को हम लोग को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। नहीं, हर भाषा सीखो, ऐसा बात नहीं है, कोई बुरा बात नहीं है कोई भाषा सीखना, हर भाषा सीखो। क्यों नहीं, अंग्रेज जब 200 साल राज किए तो क्यों नहीं हम लोग उनके भाषा पर राज करें। हम लोग इसीलिए अंग्रेजी सीखते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि आप इंग्लिश क्यों इतना बोलते हैं, तो मैंने बोला मैं इंग्लिश इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं उन्हें इंग्लिश को मैं गुलाम बना के रखा हूँ। इतना दिन इंग्लिश अंग्रेजी मुझे गुलाम बना के रखा था हम लोग को 200 साल, तो मैं इसलिए भाषा को मैं सीख रहा हूँ। तो भाषा सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत लाभदायक। हर भाषा में जानकारी रखना आपके टैक्टिस नॉलेज को बढ़ाता है, आपको अपडेट बना देता है, सब भाषा को जानकारी रखना। इसलिए भाषा के ऊपर, और हिंदी जो है ये हम लोग अच्छी तरह से हिंदी बोलना सीखें। बहुतों को हिंदी नहीं आता बोलने, ये हिंदी जो है संस्कृत से ही निकला हुआ है ना। तो इसीलिए चलिए, राधे राधे। जा कर के इसके ऊपर पैराग्राफ लिखिए अच्छी तरह से।